हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 2D शेप का एरिया और पेरीमीटर। सीटेट 2026 पेपर 1 और 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया पेरीमीटर में अंतर क्या होता है, वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, वर्ग किसे कहते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं, त्रिभुज किसे कहते हैं, उसका एरिया, उसका परिमाप और उसका क्षेत्रफल, ये सब हम लोग, और देखिए रोम्बस है, ये सब हम लोग का क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, क्या नहीं करते हैं और शॉर्टकट की ट्रिक क्या है, ये सब हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो में पेशेंस बनाए रखें और पूरा देखें। आप लोग को 2D शेप 2D शेप के एरिया और पेरीमीटर, क्षेत्रफल और परिमाप में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए पहला सवाल जो है वो करते हैं एरिया और पेरीमीटर का। क्या है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पेरीमीटर परिमाप। आकृति के चारों ओर की कुल लंबाई, उसको क्या कहते हैं हम लोग? परिमाप। बाउंड्री की लंबाई, जैसे मान लीजिए आपने ज़मीन खरीदा, आप मास्टर साहब हैं, आप लोगों ने पैसा कमा के बेहतरीन एकदम आलीशान घर बनाने के लिए ज़मीन खरीदा। ज़मीन पे यहाँ पे गेट लगवा दिया आपने, गेट लगवा दी तो चारों तरफ बाउंड्री खिंचवा दिया है। तो ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई, सबको जोड़ दीजिए आप लोग। मतलब किसी से कहिए आप जाइए ये बाउंड्री बाउंड्री घुमाइए जितना हुआ। मान लीजिए ये हुआ 20 मीटर, ये हुआ 10 मीटर, ये हुआ 20 मीटर, फिर ये हुआ 10 मीटर। तो इधर से इधर चले 20, 10 30, 20 50, 10 60। ये क्या हो गया? 60 मीटर क्या हो गया? उसका परिमाप होता है। मतलब सारी साइडों का क्या करते हैं? जोड़ कर दें। चारों ओर की कुल लंबाई को ही क्या कहते हैं? परिमाप। जैसे कि बाउंड्री की लंबाई, इकाई क्या होता है जिसमें लंबाई को नापा जाता है? जैसे आप दूरी को किलोमीटर में भी नापते हैं, दूरी को कॉपी पेन पे सेंटीमीटर में भी नापते हैं। इसी तरह से इसकी इकाई क्या हो सकती है? सेंटीमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, किलोमीटर हो सकती है। ठीक? सब बहुत ही आसान इसका सूत्र है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग देखिए कर दिया आपने, बताया 20 40 50 60। सभी भुजाओं का योग कितना है? 60। ये इसका परिमाप हो गया। अब आइए देखते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। आपने जो जगह खरीदी थी उसके बीच में स्पेस कितना है? उसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल कहते हैं। 2D आकृति के भीतर की सतह का भाग, अंदर की जो सतह है उसमें कितना भाग है, उसी को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। अंदर की जगह को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। इसका जो इकाई होता है इसको नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में, किलोमीटर स्क्वायर में। ठीक, एरिया को किसमें नापते हैं? स्क्वायर में। ये आकृति, हर आकृति के लिए अलग अलग एरिया निकालने का सूत्र है। ठीक, तो पेरीमीटर और एरिया स्क्वायर 2D इकाइयों कभी कंफ्यूज ना करें। जो है स्क्वायर, पेरीमीटर लीनियर है। पेरीमीटर में मतलब सेंटीमीटर है, कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसकी इकाई में स्क्वायर है। आप लोग ध्यान रखेंगे, एरिया में स्क्वायर है और परिमाप में कोई स्क्वायर नहीं है। आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या है यो, इसका यूज़ क्या है एरिया का और पेरीमीटर का, क्षेत्रफल का और परिमाप का वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है। ठीक, मान लीजिए एक किसान है, वास्तविक जीवन में उपयोग हम लोग, एक किसान है, किसान का ये खेत है और खेत के चारों तरफ मवेशियों से बचाने के लिए तार बंधवाना है। तो चारों तरफ जो तार बंधाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जितना बड़ा चौड़ा खेत होगा, मतलब चारों तरफ से जितना खेत होगा उसी उतना ही लंबा तो तार लाएगा। मान लीजिए इधर इतना ये लाया, फिर ये लाया, फिर ये लाया, फिर चारों तरफ को खेत को जकड़ना है। तो क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल या परिमाप? तब परिमाप निकालेंगे। पेरीमीटर के उपयोग क्या है? खेत की बाड़ मतलब फेंसिंग, तार बंधवाने का, कमरे की दीवार पर पट्टी लगाने का, ठीक, और पार्क की बाउंड्री, ये सब क्या है? पेरीमीटर है, परिमाप है। एरिया का उपयोग क्या है? जो आप बीच बीच में जितनी जगह होती है उसको क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। अब मान लीजिए ये एरिया था, आपके घर की दीवार है, इस दीवार पे जितना पेंट कराना है उसको क्या कहेंगे? पेंट एरिया में करना पड़ेगा। ठीक, कमरे के में कारपेट बिछाना है, ये आपका कमरा है, इसमें कारपेट बिछाना है तो बीच की जगह लगेगी ना, कितनी है, तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एरिया। खेत में बीज बोना है उसमें क्या लगेगा? एरिया। तो उम्मीद है कि एरिया और पेरीमीटर में अंतर समझ में आया होगा। तो पहली आकृति ले लेते हैं, स्क्वायर, वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसको भी देखिए इन्होंने एस माना है, ये भी बराबर है, एस माना है, ये भी बराबर है, और ये वाली भी साइड बराबर है, एस माना है। ठीक, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। ये भी मेन है, ये देखिए, ये प्रत्येक कोण, ये कोण, ये कोण,
ये कोण सब कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। पेरीमीटर क्या होता है? चारों भुजाओं का जोड़, तो एस प्लस एस प्लस एस प्लस एस। बहुत से लोग ए लेते हैं तो 4a याद रखते हैं। ए मतलब ये लंबाई को ए ले लिए, ये ए ले लिए, ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितने ए? 4a, 4a। तो यहाँ पे पेरीमीटर क्या बन जाएगा? परिमाप किसी वर्ग का 4s, क्योंकि ये जो लंबाई को s माना है, जो a मानता है उसके लिए 4a हो जाएगा। एरिया क्या होता है? एरिया इसको इससे गुणा कर दीजिए, बस इसको इससे गुणा कर दीजिए। यहाँ पे s और s मान के चल रहे हैं, तो s को s से गुणा किए, इस स्क्वायर। बहुत से लोग a और a मान के चलते हैं, तो a स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा, s क्या है? भुजा, भुजा मतलब साइड होती है, साइड। तो भुजा किसी वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, मान लीजिए ये वर्ग बनाया हमने, ठीक। इस वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की एक भुजा 5 है, तो वर्ग है तो चारों भुजाएं बराबर ही तो होगी 5। तो उसका परिमाप कितना होगा? परिमाप सारी भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, 5 × 10, 5 × 15, 5 × 20, देखिए परिमाप आ गया, कितना आसान है। और क्षेत्रफल कैसे आएगा? दो भुजाओं को गुणा कर दीजिए, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इतना आसान है यहाँ पर वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना। अगली जो आकृति है रेक्टेंगल है, आयत है। आयत में इसको एल मान लिया है किसी ने, और इसको डब्लू मान लिया है, जो कि आपके सामने बना भी है, आप लोग देख रहे हैं, ठीक। तो विपरीत भुजाएँ, विपरीत क्या होती है? मतलब आमने-सामने की भुजाएँ जो हैं वो बराबर होती हैं। आमने-सामने की भुजाएँ इसकी, ये और ये भुजा और ये भुजा, ये क्या है? बराबर हैं। आमने-सामने की भुजाएँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं। विपरीत भुजाएँ क्या होती हैं? बराबर होती हैं, और इसमें भी हर कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर। तो इसमें भी चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, अलग-अलग फ़ॉर्मूला याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। चारों भुजाओं का जोड़, तो यहाँ से चलते हैं, यहाँ से इधर जाते हैं, तो ये कितना हो गया? एल। फिर यहाँ से इधर चलते हैं, डब्लू। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, फिर कितना हो जाएगा? एल, क्योंकि आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती है। फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे, कितना हो जाएगा? डब्लू। तो कितना हो गया? एल प्लस एल, 2l, डब्लू प्लस डब्लू, 2w। 2 कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा? एल प्लस डब्लू। लेंथ प्लस, बहुत से लोग इसको बी मानते हैं, बी। डब्लू विथ नहीं, ब्रेथ कह देते हैं, ठीक। तो क्या बन जाता है? 2l प्लस बी। ये आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला है, और अगर आप भूल गए तो चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, याद रख सके तो याद रख लीजिए, ठीक। और एरिया कैसे निकालते हैं? बस बहुत आसान, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 की जगह पता चल जाएगी एरिया। ये जो दिया है लेंथ इंटू ब्रेथ, एल से लेंथ, बी से ब्रेथ। तो आइए देखते हैं, बनाते हैं। एक आयत है, उसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? लंबाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर लंबाई दिया हुआ है, और 3 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका परिमाप कितना आ जाएगा? 8 ये है, 8 ये है, 3 ये है, तो 3 ये भी होगा। 8 8 16 और 3 3 6, 16 6 कितना हो जाएगा? 22। देखिए आ भी गया, लेकिन आइए फॉर्मूले से आपको रख के दिखाते हैं। 2 लेंथ कितनी है? 8, ब्रेथ कितनी है? 3। 8 3 कितना हो गया? 2 × 8 3 11, 11 दूना 22। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या चारों भुजाओं को जोड़ दे तब भी आ जाएगा। लेकिन एरिया कैसे निकालेंगे? इसको गुणा कर दिया, 8 3 कितना हो गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। तो आइए अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या है शेप। तो आप देख रहे हैं मैथ लैब चैनल, मेरा नाम है आतिफ खान। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, कुछ उपयोगी हो आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सीटेट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर पेपर भी अब सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है मैथ का। ठीक, और भी पहले वीडियो बहुत सारी बनाया है सीटेट को, यूपीटेट को ध्यान में रखते हुए। आप लोग वीडियो को देखें, उससे फ़ायदा उठाते रहें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, इससे थोड़ा-सा चैनल ग्रो होने में मदद मिलेगी। तो आइए देखते हैं अगला जो है शेप, अगला है त्रिभुज। त्रिभुज, ठीक, ट्रायंगल, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक, इसको नीचे को माना है बी, और ऊपर ये जो है इसकी लंबाई, इसको माना है क्या? एच। ठीक, 3 भुजाओं से घिरने वाली आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीनों कोणों का योग, तीनों जो अंदर-अंदर, तीनों जो 1 कोण, 2 कोण और 3 कोण, अंदर-अंदर जो कोण बनते हैं, उनको उनको अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाता है? 180 अंश। कोणों का योग कितना हो गया? 180 अंश। पेरीमीटर देखिए क्या होता है, अगर ये बी है और ये ए है, ये वाली दूरी ए है, और ये वाली मान लेते हैं सी, मतलब एक ऐसा त्रिभुज है इसकी तीनों लंबाई चौड़ाई, मतलब माफ करिएगा, लंबाई चौड़ाई नहीं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ए बी सी। इसका भी परिमाप, इसका भी फॉर्मूला वही है, सारी भुजाओं का योग, ए प्लस बी प्लस सी। ये इतना जोड़ दीजिए, ए हो गया, ये जोड़ दीजिए, बी हो गया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, सी हो गया। ये परिमाप का फॉर्मूला आ गया, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी।
एरिया क्या होता है? एरिया 1/2 गुणे बेस, बेस गुणे हाइट। देखिए हाइट क्या है? ये लिखा है h, और बेस क्या है? बेस b है। तो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आइए क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। निकालना है हम लोग को हाइट, एरिया निकालना है। तो 1/2 बेस कितना है? 10 गुणे हाइट कितनी है? 6। 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, 6 पंचे कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, एरिया निकालने का ये फॉर्मूला लिखा है आपके सामने। उम्मीद है ट्रायंगल भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की ओर और देखते हैं क्या है। समान भुजा त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। समान भुजा त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज। समान भुजा त्रिभुज को दूसरी भाषा में कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु, बाहु मतलब भुजा, सम मतलब समान, त्रिभुज समान भुजाओं वाला त्रिभुज। मतलब ये भुजा और ये भुजा तीनों क्या है? बराबर है। उसको क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजाएं बराबर हैं। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60। क्योंकि अंदर अंदर के सारे कोणों को जोड़ें तो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो 60 60 120 तो 60 180। पेरीमीटर बहुत ही आसान। ये ए है, ये ए है, ये ए है। तीनों सेम ही क्यों हुआ? पिछले वाले में ए बी सी लिख दिया था क्योंकि वो समबाहु नहीं था ना। ये समबाहु है, तो इसकी एक साइड अगर ए है तो तीनों साइड ए होगा। पेरीमीटर वही, फिर से सारे ए को जोड़ दीजिए, सारी साइडों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 3a। ठीक, इसका एरिया देखिए, एरिया क्या होता है? √3/4 और इंटू में ए स्क्वायर। ए क्या है? साइड का स्क्वायर। √3/4 ए स्क्वायर। अब आइए न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि ए जो है, ए कितना है? 4 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर आया है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा? ठीक है, एरिया ए पता है। तो ये त्रिभुज जो है उसकी साइड कितनी है? 4। तो ये भी साइड, क्योंकि ये समबाहु है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा। 4 4 8 4 12। इस तीनों बाउंड्री को जोड़ दीजिए, ये क्या आ गया? पेरीमीटर देखिए 12 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 16। 4 इंटू 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। कितना आ गया? 4√3। √3 की वैल्यू रख दी है 1.73, मतलब 4 इंटू 1.73। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। पैरेललोग्राम क्या होता है? विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर। ठीक, ये देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है? ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ये है पैरेललोग्राम। ठीक, तो पैरेललोग्राम देखते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम में देखिए विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं। मतलब ये भुजा और ये भुजाएं और ये भुजा, ये दोनों समांतर हैं। विपरीत भुजा कहने का मतलब है आमने सामने भी कह सकते हैं। ठीक, ये है मान लीजिए बी और ये है ए, तो ये भी बी होगी और ये भी क्या होगा? ए होगा। पेरीमीटर फिर से वही 2a+b। भाई सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए तो ये आएगा। एरिया क्या होता है? हाइट। हाँ ध्यान दीजिए, हाइट क्या होता है? ये वाली ऊंचाई को क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। ठीक, तो बेस कितना है? बेस ये पूरा होगा, बेस 10। ये बेस जो है ये पूरी ये भुजा मानी जाएगी, ये बेस है। बेस कितना है? 10 गुणे हाइट कितनी है? हाइट ये है हाइट, ये हाइट नहीं है, ये हाइट नहीं है, स्लांट हाइट है। ये जो हाइट होती है इसको कहते हैं पैरेललोग्राम की हाइट 5 सेंटीमीटर। इसलिए 10 गुणे 5 कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि पैरेललोग्राम भी आपको समझ में आया होगा। तो अगली जो स्लाइड है वो है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? काजू कतली आपने देखा है, उसको रोम्बस कहते हैं। ठीक, इसकी ये चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं। ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ठीक, तो चारों भुजाएं, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, चारों क्या है? बराबर हैं। ठीक, और विपरीत भुजाएं समांतर, विपरीत आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। ठीक, पेरीमीटर इसका क्या होगा? फिर चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, 4a है तो 4a हो गया। देखिए एरिया क्या होता है? हाँ एरिया इंपॉर्टेंट है। 1/2 गुणे D1 गुणे D2। ये क्या है? D1 D2 ये विकर्ण है। विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन। एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन, उसको क्या कहते हैं? विकर्ण। दोनों विकर्ण को गुणा 1/2 गुणे पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण। तो इससे हम लोग को एरिया मिल जाता है रोम्बस का। तो देखिए उदाहरण, हमको एरिया निकालना है रोम्बस का, तो 1/2 गुणे D1 पहला वाला डायगोनल जिसको विकर्ण कहते हैं हिंदी में, और दूसरा वाला डायगोनल कितना है? 8। 2 1 9 2, 2 पंचे 10, कितना आ गया? 8 पंचे 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि रोम्बस भी आपको समझ में आया होगा।
ठीक, तो ये थे 2D शेप। अब हम लोग देखते हैं हम लोग मिस्टेक कहाँ पर हो सकती है, कॉमन मिस्टेक, और देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक। कॉमन मिस्टेक क्या होता है, ट्रायंगल एरिया में 1/2 भूल जाते हैं। ट्रायंगल के एरिया में 1/2, जैसे 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है ना, तो बहुत से लोग क्या करते हैं 1/2 भूल जाते हैं, खाली बेस गुणे हाइट कर देते हैं। सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्फ्यूज़ होना, याद रखें पेरीमीटर का जो मात्रक आता है वो हमेशा सेंटीमीटर, और एरिया का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंतर कहाँ से आता है? क्योंकि एरिया में हमेशा 2 भुजाएँ गुणा होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, या कोई हाइट और बेस, ठीक? लेकिन पेरीमीटर में एक ही भुजा होती है, चारों तरफ लंबाई ही लंबाई होगी, ठीक? उम्मीद है कि समझ में आया होगा। पैरेललोग्राम में स्लांट हाइट को हाइट समझ लेना। देखिए अभी-अभी पैरेललोग्राम आपके सामने बताया था, ये जो हाइट होती है वो ये हाइट होती है। तो ये अलग होगी, मान लो 5 होगी तो ये कितना होगा 6 हो सकती है। तो इसलिए ये जो ऊँचाई है इसको हाइट नहीं रखेंगे, इसको हाइट रखेंगे, और ये पूरा क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अभी आपने पीछे देखा भी पैरेललोग्राम में। रोम्बस में साइड से एरिया निकाल देना। बहुत से लोग क्या करते हैं रोम्बस का फ़ॉर्मूला तो क्या होता है 1/2 गुणे D1, मतलब पहला वाला डायगोनल, और गुणे D2 दूसरा वाला डायगोनल मतलब विकर्ण। लेकिन बहुत से लोग साइड रख देते हैं यहाँ पर, ये गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए शॉर्टकट क्या करना है, पेरीमीटर निकालना है तो सीधे आप सारी बाउंड्री को जोड़ दीजिए, वही आपका पेरीमीटर है। ठीक, एरिया, एरिया अराउंड इनसाइड, भीतर की जो जगह होती है अंदर की उसको क्या कहते हैं एरिया। ट्रायंगल हाफ ऑफ रेक्टेंगल, हाफ ऑफ रेक्टेंगल है ये। ठीक, रोम्बस का एरिया 1/2 गुणे गुणे विकर्ण गुणे विकर्ण, ये यहाँ पे कुछ शायद गड़बड़ है। रोम्बस का एरिया 1/2 गुणे D1 खाली रखते हैं, और गुणे D2 नहीं रखते हैं, लेकिन यहाँ D1 गुणे D2 दोनों विकर्ण की लंबाई होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोग ये मिस्टेक नहीं करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक को इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हम लोग, अब ये शीट आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए क्योंकि आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग, ये फॉर्मूला शीट है आपके लिए। ठीक, तो फॉर्मूला शीट में क्या-क्या होना चाहिए आप लोग को समझने के लिए, सब कुछ होना चाहिए, क्यों नहीं होगा? तो आइए समझ लेते हैं फॉर्मूला शीट से हम लोग कि कैसे इसको सॉल्व करें हम लोग। ठीक, तो देखिए आकृति दिया हुआ है, यहाँ पर शेप दिया हुआ है, शेप के नाम दिया है, स्क्वायर दिया है, रेक्टेंगल दिया है, ट्रायंगल दिया है, पैरेललोग्राम दिया है, रोम्बस दिया है, ठीक? हर चीज़ दिया है। अब सबका पेरीमीटर स्क्वायर चारों साइड बराबर होती हैं तो 4 इंटू एस, या फिर बहुत से लोग 4a भी कहते हैं। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। और ट्रायंगल अगर अलग-अलग तीनों भुजाएँ हैं तो भुजाओं का योग क्या होता है a प्लस बी प्लस सी। पैरेललोग्राम में भी वही होता है, एक भुजा अगर ए है, दूसरी भुजा बी है तो 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी, आमने-सामने की भुजाएँ बराबर होती है। रोम्बस में चारों साइड बराबर होती हैं, किसी ने ए माना है तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो गया 4a। एरिया, सबसे अच्छा स्क्वायर का एरिया भुजा, भुजा को एस माना है तो एस स्क्वायर, ए माना है तो ए स्क्वायर, और भुजा साइड माना है तो साइड स्क्वायर। ठीक, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में 2 ही लेंथ और ब्रेथ होती है, लेंथ और ब्रेथ। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ, रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। स्क्वायर देखिए जो पहले वाला था, स्क्वायर चारों साइड बराबर एस 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 एस। ठीक, अब देखते हैं ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, 1/2 गुणे बेस इंटू हाइट। और पैरेललोग्राम का भी एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम आप लोग जानते हैं, ये हो गया क्या पैरेललोग्राम, बेस ये पूरा बेस हो जाता है, बी, और हाइट ये सीधी वाली किसी सामने वाले कोने से जो डिस्टेंस होती है उसी को क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, हाइट। ठीक, अगला है रोम्बस। रोम्बस का एरिया क्या होता है 1/2 गुणे डायगोनल 1, पहला डायगोनल गुणे डायगोनल 2। तो देखिए आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ये सारा हम लोग ने जो अभी किया कॉन्सेप्ट को देखा, समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको फ़ायदा पहुँचा रही है या वीडियो से कुछ समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और मेरे लिए बस इतना सा काम कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।